हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। उस दिन मंडे को ये वट सावित्री की पूजा थी। उस दिन मैंने बस वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, तो अभी मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। उस दिन मैंने एक बहुत ही सुंदर सी गाजरी कलर की बनारसी साड़ी पहनी, जो कि मुझे शादी में अपने इन लॉज़ के तरफ से मिला था। और उसके साथ मैंने अपनी गोल्ड वाली ज्वेलरी कैरी की। और पिछले साल मैंने एक बरगद का पेड़ अमेज़ॉन से ख़रीद लिया था, ताकि मुझे बार बार नीचे ना जाना पड़े, क्योंकि मुझे फिर पूजा के बाद ऑफ़िस भी जाना होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर पे ही पूजा कर लूँ, बाहर ना जाऊँ, क्योंकि बाहर बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी मेरा ये बरगद का पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा से नहीं लिया, मैंने इसके साथ ही कंटिन्यू किया। तो मैंने संडे को ही इसकी तैयारी कर ली थी। कुछ 5 फल लेने होते हैं इसमें, और एक डाला बनाना होता है जिसमें कि पंडित जी को श्रृंगार का सामान देना होता है, जिसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और काजल रहता है, और एक कंघी रहती है, और एक मिरर रहता है। तो वो मैंने ले लिया था। वो एक साथ बंच में मिला था मुझे। 100 रुपीज़ का एक पैकेट मिल रहा था, तो मैंने वही ख़रीद लिया। और एक टोकरी मिल रही थी, और इसमें सबसे स्पेशल रहता है वो पंखा। वो बांस वाली पंखा रहता है, वो लेना पड़ता है। उसके बाद से मम्मी ने सबसे पहले ये बोला कि गमले में वो गौर गणेश हम लोग बनाते हैं मिट्टी के, तो वो मैंने बना लिए, उनको जल दे दिया, फिर सिंदूर लगाया, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। उसके पहले मैंने बरगद के जड़ में भी पानी दिया था। उसके बाद आपको मेरा इसमें सिंदूरा दिख रहा होगा। और मंडे मॉर्निंग को मैं सुबह सुबह नीचे गई थी। हमारे तरफ एक फल मंडी लगती है सुबह सुबह, जिसमें कि मैंने 5 फल लिए। सबसे पहले मैंने केला लिया, सेब लिया, खरबूज लिया। उसके बाद मैंने खीरा लिया और आम लिया। तो ये मेरे 5 फल हो गए थे। और रात को ही मैंने चने भिगो के रख दिए थे। और डाली लेते समय मैंने पीनट्स भी ले लिया था, कच्चे पीनट्स, वो भी यूज़ होते हैं। अभी आप आगे देखेंगे कि वो मैंने कैसे यूज़ किया था। तो ये मेरा डाला है, इसमें मैंने चुन्नी ले ली थी, एक तो पेड़ के ऊपर देने के लिए एज अ वस्त्र। और ये मेरा पंखा आप देख सकते हैं, इसको कुछ पेड़ में एडजस्ट करके मैं रख रही थी। उसके बाद मैंने कुछ फल को काट लिया था, और ये छुट्टे पैसे हैं जो मैं अपने हस्बैंड से मांग रही थी इसमें चढ़ाने के लिए, श्रृंगार के सामान में चढ़ाने के लिए। वो खाली नहीं चढ़ाते, कुछ पैसे के साथ ही उसमें चढ़ाते हैं, और वो फिर बाद में वो पंडित जी को दान में दे दिया जाता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये मेरा सिंदूरा है, जिसमें कि मेरे शादी के टाइम का सिंदूर रखा रहता है। इससे मुझे 5 बार अपनी मांग में सिंदूर भरना था। तो मैं पहले एक बार सिंदूर लेके उसको 5 बार कर रही थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। 5 बार अलग अलग सिंदूर लेना पड़ता है, और उससे टीका करना पड़ता है खुद को। तो ये मैं कर रही थी। उसके बाद मैंने 2 फल को बारीक बारीक काट लिया था, केला काट लिया था और खीरा काट लिया था। उसको मैंने जो गौर गणेश बनाया था उनको चढ़ा दिया था। उसके बाद ये लोटे में जल लिया था, और फिर इसमें आचमन के लिए मैंने एक पत्ता तोड़ के डाल दिया। और धूप और दीप भी मैंने जला दिए थे। दिया तो मैंने पहले ही जला दिया था। फिर ये अगरबत्ती था, इसको भी मैंने जला दिया।
अब ये मौली है, इसके मैंने छोटे-छोटे टुकड़े करके वस्त्र के रूप में गौर गणेश जी को चढ़ा दिया। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे लगता था कि क्या ये लड़कियों को ही ऐसी पूजा क्यों करनी पड़ती है, मुझे बिल्कुल भी इसका सिग्निफिकेंस नहीं पता लगता था। बट एक बार जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि हाँ मुझे भी करना है, मुझे भी, क्योंकि अब हम लोग बाहर में रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो हमारा साड़ी पहनना है ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो हमारा भी मन करता है कि हम भी कभी स्पेशल ओकेज़न के जैसे साड़ी पहने तैयार हुए, तो ये हो जाता है। उसके बाद अब मैं 5 चक्कर लगाऊंगी इस बरगद के पेड़ के, और जो मौली रहता है वो मैं गोल गोल उसमें बरगद के पेड़ में घुमाऊंगी, और उसके साथ ही जो पीनट के दाने थे वो मैं गिराऊंगी, और जो सिंदूर रहता है वो मैं नीचे बरगद की जड़ से टीका करते करते उसके सिर के पास तक पहुंचना है। इसका ये सिग्निफिकेंस रहता है कि जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर सिंदूर लगाती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरे हस्बैंड की आयु भी बढ़ती जा रही है, इस टाइप की मान्यता है। तो ये मैंने फॉलो किया। उसके बाद ये पंखे वाला कुछ रिचुअल था। इस पे जो मैंने कटे हुए फल थे मेरे, वो मैंने रखे और इसको 5 बार ऊपर की तरफ उछालना रहता है और वरदान मांगना रहता है। हमारे यहाँ जो इंडिया में हिंदू धर्म में जो रिचुअल्स बनाए जाते हैं वो हर चीज़ का कुछ ना कुछ नेचुरल सिग्निफिकेंस रहता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं बरगद के पेड़ के ऐसे गले मिल रही हूँ, क्योंकि बरगद का पेड़ जो रहता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग पेड़ रहता है। तो ये वाला फेस्टिवल हमें ये भी सिखाता है कि हम अपने नेचर को कैसे प्यार कर रहे हैं, कैसे हम उनको अपनी प्रेयर्स में रख रहे हैं, हम कैसे उनका रिगार्ड्स रख रहे हैं और कैसे थैंक्स गिविंग कर रहे हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस रहता है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ नेचुरल सिग्निफिकेंस है, कुछ ना कुछ साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में वो हमने अपनाया हुआ है। अब ये मैं अपने मोबाइल में वट सावित्री की व्रत कथा लगा लिया था, फिर मैंने वो सुन लिया कि कैसे सावित्री ने अपने यमराज से अपने पति की जान वापस लाई थी। और इसके बाद मेरा पूजा संपन्न हो गया था, मैंने 5 बार आचमन कर लिया था। उसके बाद अब इसमें थोड़ा बहुत हस्बैंड्स का भी रोल आ जाता है। जो पानी था उससे पैर धोया जाता है अपने हस्बैंड का, तो वो मैंने रिचुअल किया और मेरे हस्बैंड काफ़ी हंस रहे थे इस पे, क्योंकि मैं ऐसा करती नहीं हूँ, तो उनको हंसी आ गया कि आज तुम कैसे। इसके बाद चढ़ाए हुए 5 पीनट के दाने मैंने अपने हस्बैंड को खिलाए और ये पंखे से हवा किया। तो ऐसी रही मेरी वट सावित्री की